أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज जुम्मा है और इसके बाद अब जो जुम्मा आएगा वो जुम्मतुल विदा होगा। अस्सलाम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाहिद आपा हमारे साथ मौजूद है। नाहिद अंसारी साहब, अस्सलाम को नाहिद आपा। हमारे साथ नात के लिए मोहम्मद फरीद सिद्दीकी मौजूद हैं, आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। कितने जल्दी दिन गुजरे, लग रहा था अभी शुरू हुआ है और अभी ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन जनाब अपनी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे अपने, लेकिन ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किरत हो गई, नात से आगाज़ लेते हैं प्लीज़। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ
कुछ नहीं और बेचना खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। जान दी है जान दी है जिसने नबी के नाम पर, जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं, जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। बहुत खूब फरीद, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी और आपको तरक्की दे, और इस नाम को जिस तरह आज जितनी खूबसूरती से आपने पढ़ा है और जितनी खूबसूरती से वाकई उनके सिवा हमारा कुछ नहीं है। और आज हमारा मौजू भी यही है कि फ़तह मक्का पे हम बात कर रहे हैं, और फ़तह मक्का पे जब हम बात करते हैं तो मुस्कुराहट वैसे ही आ जाती है चेहरे पे कि कब मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी मक्के में, और आज जब आप दाखिल हो रहे हैं मक्के में तो कितनी फतुहात आपके पीछे हैं, कितने आप जो है गज़वा जो है वो आप फतह कर कर आ रहे हैं। और आज वो तमाम लोग जो कल तक आपके लिए साजिशों के जाल बिछाते थे, आज वो अपना सर खम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज इसकी रोशनी में थोड़ी सी बात करें। थोड़ा सा चलें हमारे अपने बिल्कुल, मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऑडियंस के साथ मिलकर चलते हैं, ऑडियंस के साथ ही बात करते हैं। बिल्कुल। आज आपको फ़तेह मक्का के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे नाजरीन भी यहाँ सुन रहे हैं। ये फ़तेह मक्का की कहानी सादिया स्टार्ट होती है सुलह हुदैबिया से। बिल्कुल। सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में हुआ था, और उस सुलह के मुताबिक कुफ़ार मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक सुलह हुई थी। उस सुलह में ये तय पाया था, बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी, लेकिन ये खास करके जो उसकी शिकें हैं उनमें एक शिक ये थी कि अब कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। और दूसरी बात यह तय की गई थी कि मुसलमानों के साथ जो भी कबीले होंगे वो मुसलमानों के साथ समझे जाएंगे, जो कुफ़ार के साथ होंगे वो उनके साथ समझे जाएंगे, और अगर कुफ़ार मुसलमानों के साथ ही किसी कबीले पर भी हमला करेंगे तो वो मुसलमानों पर हमला तस्वुर होगा। और अगर कुफ़ार के किसी उस पे कबीले पे हमला होगा तो वो कुफ़ार पर हमला तस्वुर होगा। और ये तय हो गया था कि 10 साल तक अब लड़ाई नहीं होगी, और ये सन 6 हिजरी में हुआ। लेकिन 2 ही साल गुजरे थे। मुसलमानों का एक हलीफ कबीला था जिसका नाम था बनु खुज़ा, और कुफ़ार का एक हलीफ कबीला था जिसका नाम है बनु बकर।
बनु बकर ने 2 साल के अंदर खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की, और बनु बकर ने बनु खुजा के ऊपर रात की तारीकी में हमला कर दिया। रात की तारीकी में हमला किया और उनके कई साथी मारे गए। तो बनु खुजा वो दौड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि हम तो आपके साथी हैं और हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, अब आप हमारा बदला लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर है कि ये बात नागवार गुजरी और आपने वो सहाबा को कहा कि जंग की तैयारी करो। वहां पर हुआ यह कि कुफ्फार को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब जो है वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो कुफ्फार ने हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, मदीना की जानिब भेजा कि आप कोई सूरत निकालें सुलह की। हजरत अबू सुफियान मदीना गए और सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और वहां पर आपसे दरखास्त की कि आप इसके ऊपर नजर सानी करें। आपने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया तो हजरत अबू सुफियान को डर महसूस हुआ और वो सीधे हजरत अबू बकर के पास गए और उनसे कहा कि आप अपने साथी को, अपने साहब को कुछ समझाएं। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और आप यहां से चले जाइए। फिर हजरत उमर के पास गए। सही। हजरत उमर ने कहा कि अगर मेरा तो बस चले तो मैं अभी कत्ल कर दूं। फिर वो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपके उस सरदारी से भी वाकिफ हूं, लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, मगर एक तजवीज मैं देता हूं कि आप जाइए मदीना की मस्जिद में और जाकर ऐलान कीजिए कि मक्का में हमारी जानिब से अमान है, किसी पे कोई हाथ नहीं उठाया जाएगा, और ये कहकर आप वहां से चले जाइए, शायद कि कोई तदबीर निकल आए। तो अबू सुफियान वहां पर गए और उन्होंने ऐलान किया और ऐलान करके वो मक्का लौट गए। मक्का में जाकर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैं अली की तजवीज पर ये करके तो आया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कारगर होगा या नहीं होगा। बहरहाल हुआ यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कूच की तैयारी का हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा किराम, 10,000 सहाबा किराम, और ये वाकया है सन 8 हिजरी का और ये 10 रमजानुल मुबारक का दिन था। मदीना से लश्कर निकला 10 तारीख को, 10 तारीख को निकला मक्का की जानिब जाने के लिए और 10,000 लोगों के साथ 10 दिन का सफर हुआ। जब 16 तारीख को वहां पर वादी फातिमा एक कहलाती है जो मक्का से कुछ दूर है, 16 तारीख को वहां पहुंचा लश्कर। तो वहां जाकर लश्कर ने आग लगाई, आग वो जो पड़ाव डालते हैं तो आग लगाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर शख्स अलग अलग आग लगाए ताकि वो जब दूर से नजर आए तो बहुत सारी आग नजर आए, ताकि रोब पड़ जाए कुफ्फार पर। तो 10,000 आग के शोले भड़काए गए और कुफ्फार पर रोब पड़ गया। दूसरे दिन यानी 17 रमजान को फिर आपने कूच का हुक्म दिया और 20 तारीख यानी आज के दिन मक्का मुकर्रमा में ये लश्कर दाखिल हुआ, फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ। और वहां पर दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जो बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंपॉर्टेंट है कि वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं बताऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से क्या बातें की और फिर उनके साथ क्या मामला हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारा ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जाने से पहले आप बहुत खूबसूरत वाक़या ज़ुबैर भाई सुना रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों का तारुफ करा दूँ। मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, जमशेद साबरी ब्रादरान, उनको खुशामदीद कहती हूँ अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उज़मा ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब आपसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे और आपको मजीद तारुफ कराएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ज़ुबैर भाई किस्सा सुना रहे थे उसमें आप सब शामिल हो जाएं, क्योंकि फतेह मक्का के हिसाब से बस वो वाक़या मुख्तसर अब मैं कर देता हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हुए मक्का में, तो कुफ्फार अब इस डर से कांप रहे थे, लरज रहे थे कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो ये सोच कर बैठे थे कि शायद आज तो कत्लो खून गारत होगा और कत्लो गारतगरी होगी। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने फरमाया
कि वही जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हजरत अबू सुफियान को जो टिप बताई थी ना, था, बिल्कुल वो कुछ इस तरह से हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आपने फरमाया आज हर उस शख्स के लिए अमान है जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए। आज हर उस शख्स के लिए अमान है जो मक्का के अंदर खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाए, हरम में दाखिल हो जाए। आज हर उस शख्स के लिए अमान है जो घर के अंदर कायम रहे, घर में बैठा रहे और हमारे उस पर ना आए, मुकाबले पर ना आए। और आज हर उस शख्स के लिए अमान है कि जो भाग जाए, यानी कि जो अगर चला जाए तो उसको उसके ऊपर ताक़ुब ना किया जाए, और जो ज़ख्मी हो जाए उसको भी ना छेड़ा जाए, उसे कत्ल ना किया जाए। और फिर आपने तमाम सरदारों से खिताब करके फरमाया कि आज मेरे भाई यूसुफ ने जो मामला अपने भाइयों के साथ किया था वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आज किसी के लिए कोई कत्ल नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इंतकाम नहीं है, बल्कि आज का दिन आम माफ़ी का दिन है। आज का दिन पूरे के पूरे लोगों को माफ़ कर दिया गया। दूसरी बात आपने जो की वो ये कि खाना काबा के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर बहुत सारे बुत रखे हुए थे। आपने अपनी छड़ी से उन बुतों को गिराया, उन्हें तोड़ा। और एक रिवायत में आता है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कंधे पर बिठाया, कंधे से वो ऊपर के जो बुत थे वो सवार करके आप सवार हुए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके हुक्म से वो बुत तोड़े। और ये अगर इस रिवायत को देखें तो ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू के नसीब में ये 2 दफा आई। एक गदीर के मौके पे भी आपने मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला कहा था, और एक शेर हमारे बुज़ुर्गान दीन ने कहा है, जी, तो वो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अली बर्दोश अहमद चश्मे बदूर। सुभान अल्लाह। बेशक जब आप काबे में बेशक हुजूर के कांधे पर चढ़ के बुतों को तोड़ा तो वहाँ पर औलिया इकराम ने, सूफिया इकराम ने उस बात को मद्देनजर रखते हुए अली बर्दोश अहमद चश्मे बदूर, किसी की नजर न लग जाए, सुभान अल्लाह, कि अली बर्दोश अहमद चश्मे बदूर अया शुद्ध मानाए नूरुल अला नूर। नूर और फिर नूर। एक जो अहम बात है ना नाजरीन, वो ये थी कि वहां पर खाना काबा में जब बुत रखे हुए थे, जब ये मुशरिकीन मक्का का कब्जा था, तो खाना काबा की चाबी एक शख्स के पास हुआ करती थी। उसका नाम था उस्मान बिन तलहा। बिल्कुल, उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी। और एक वक्त ऐसा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, तो मक्का में अब नमाज पढ़ने गए ना हरम में, तो उस्मान बिन तलहा ने आपको बाहर निकाल दिया था कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। ये वो दौर है जो मक्की दौर है। आज जब फतेह मक्का हुआ तो खाना काबा की चाबी आप ही के पास थी। आपने कहा कि उस्मान कहाँ है, उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान लरसते कांपते हुए आए कि आज तो मेरी खैर नहीं है। आपने वो खाना काबा की चाबी ली, फिर उस्मान को और दी। फिर उस्मान को दी कि उस्मान ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी और कयामत तक तुम्हारे खानदान में रहेगी, और जो शख्स तुमसे ये चाबी छीनेगा वो जालिमों में से होगा। चुनाचे आज तक सऊदी अरेबिया में उस्मान बिन तलहा के खानदान के लोगों के पास ही वो कलीद मौजूद है, वो चाबी मौजूद है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़र्फ था कि जो आपने फतेह मक्का के दिन दिखाया। बाकी तफसील जब हमारे उलमा किराम आएंगे तो जरूर हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं जरा एक मिनट किचन में झांका हूं। बिल्कुल, आज क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। आइए जी, आपा की तरफ आते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं ये जानते हैं, क्योंकि जमशेद भाई जब हो मौजूद तो उनकी कवाली में मैं नहीं चाहती कोई ऐसी वो मुझे कहना पड़े जमशेद भाई यहाँ रोक दें। तो जमशेद भाई को पूरा मौका मिले ताकि सुनने वाले और ऑडियंस को भी जो है वो महसूस हो सके उस पूरी उससे। जी आप आज हम क्या बना रहे हैं? मैक्सिकन फहीता बना रहे हैं। ओके। और फहीता एक आम रोटी है, आम रोटी, बिल्कुल। बस वो मैंने रोटियां ये मैं बना रही थी, और मैंने बस बहुत सारी चीजें मिलू के आप एक रोल बना के जो माइक खिलाती रोटी के अंदर आपने 2 कप मैदा लेना है। फौरी तौर पे मुझे ब्रेक पे जाना पड़े, आपको ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।